वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। हम सब जानते हैं कि आईटी सेक्टर में आज धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली। ये पूरी तेज़ी के पीछे के रीजंस हम जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम आईटी सेक्टर में आज कितनी तेज़ी देखने को मिली है। आईटी इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी आईटी इंडेक्स करीबन 3 से 4% की तेज़ी में आज देखने को मिला। वहीं पे अगर हम इंफोसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं इंफोसिस में आज करीबन 5.82% की तेज़ी है। इंफोसिस के अलावा भी जो आईटी के स्टॉक है जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी 4.45% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तो इसमें भी 4.56% तक की तेज़ी है। वहीं पे विप्रो की बात अगर हम करें तो विप्रो में भी 2.27% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने देखा कि एंटायर आईटी पैक जो है यानी इंफोसिस, TCS, HCL टेक या विप्रो सभी आज अपवर्ड मोमेंट में देखने को मिल रहे हैं। पूरा आईटी सेक्टोरियल यानी निफ्टी आईटी ही आज हमें जो है पॉजिटिव में और एक अच्छी तेज़ी में देखने को मिल रहा है। अभी इसके पहले अगर आईटी के स्टॉक्स की हम बात करें तो आपने पहले कुछ दिन पहले देखा होगा कि आईटी के स्टॉक्स में अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल रहा था। 52 वीक लो की तरफ हमें आईटी के स्टॉक्स देखने को मिल रहे थे। इन्वेस्टर्स जो है चीप वैल्यूएशन देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। हो सकता है इस वजह से ये जो आज का आईटी का रेल है ये हमें देखने को मिल रहा होगा। लेकिन न्यूज़ कन्फर्मेशन की बात करें तो स्टॉक करीबन 5% अप हमें देखने को मिला था। और ये जो 5% जो अप देखने को मिल रहा है स्टॉक्स में, इसका सिंपल लॉजिक है, जब स्टॉक सस्ता दिखता है तो बिग प्लेयर एंट्री लेते हैं और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को हमें मिल रहा है। लगातार गिरावट के बाद ट्रेडर ने शॉर्ट पोजीशन कवर किया है और साथ ही साथ अचानक अपसाइड मूव आते ही फास्टर रेल, हाई वॉल्यूम और ग्रीन कैंडल हमें आईटी सेक्टर्स में देखने को मिले। अब अगर हम बात करें कि माइक्रो सपोर्ट या कोई ग्लोबल न्यूज़ है या नहीं आईटी सेक्टर में, तो क्रूड ऑयल गिरा। अब हम जानते हैं कि जब भी क्रूड ऑयल गिरता है तो इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में आती है। आईटी सेक्टर रिकवर्ड होता है आफ्टर यूएस के जो रेट का फियर था ये कूल डाउन हुआ है स्लाइटली, इस वजह से तो मार्केट के सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए और आईटी स्टॉक्स जो है ये बाउंस बैक हो गए। अब टेक्निकल बाउंस की बात करें तो सबसे पहले तो जो इंफोसिस है, ये इंफोसिस हमें बिलो 1000 के रिसेंटली देखने को मिल रहा था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को उसने हिट कर दिया था इंफोसिस ने। रिजल्ट क्या हुआ, टेक्निकल बाउंस बैक रेल आया और डेड कैट बाउंस टाइप जो है ये हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर हम इंफोसिस 5% की तेज़ी में है इंट्राडे में भी, निफ्टी भी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में है, मार्केट में ओवरऑल बुलिशनेस है, जैसे कि सेंसेक्स 500 प्लस PTS के देखने को मिला, तो ऑब्वियस है ये चीज़ें हमें ये स्टॉक्स भी पॉजिटिव में देखने को मिलेंगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी ये भी है कि ये जो स्ट्रॉन्ग जो हमें रेल देखने को मिल रहा है मोर देन 5% का, ये कोई फंडामेंटल ब्रेकआउट्स नहीं है, ये कंफर्म ट्रेड रिवर्सल नहीं है। ये रिलीफ, मोस्टली रिलीफ रेल हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है या डीप बाउंस बैक भी हो सकता है। अब इसके अलावा अगर हम कोई रिलेटेड न्यूज़ आईटी सेक्टर के बारे में बात करें, रिबॉन्ड के बारे में, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स जैसे हमने बोला 4-5% की तेज़ी में देखने को मिल रहा है। लगातार गिरावट के बाद हम देख रहे थे कि निफ्टी आईटी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, उसके बाद 4-5% की रेल हमें आते हुए देखने को मिली। इंफोसिस, HCL टेक सभी ओवरऑल में। अब आईटी स्टॉक्स अगर 5-5% से बड़े हैं तो इन्वेस्टर ने ऑब्वियस से लो वैल्यूएशन पे इनको बाय किया है। सेक्टर ऑलरेडी 52 वीक के लो था तो ऑब्वियस से ये चीज़ें बाय करना बनता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट भी पॉजिटिव हुए होंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। मेजर आईटी स्टॉक्स 40 से 50% डाउन है अपने पीक पेमेंट से, तो ऑब्वियस है ह्यूज वैल्यू जो है ये यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। करीबन 19 लाख करोड़ का हमें ये सेक्टर में जो है आज रेल देखने को मिला या खरीदारी देखने को मिली है। अभी ट्रेंड अभी भी लॉन्ग टर्म बेयरिश या वीक ही देखने को मिल रहा है। ऐसे नहीं कि आईटी सेक्टर में पॉजिटिव रेल 5-5% का आ चुका है यानी ये एकदम बुलिश हो गया, नहीं, अभी भी ये बेयरिश है या लॉन्ग टर्म में बेयरिश हम इसको बोल सकते हैं। जो एनालिसिस्ट है बड़े बड़े, उनका बोलना है अभी भी स्लो है या एनीमिक ग्रोथ हमें FY27 में देखने को मिल सकती है। वीक ग्लोबल डिमांड आईटी सेक्टर की अभी भी है, AI का डिस्क्रिप्शन अभी भी है और स्लो क्लाइंट स्पेंडिंग अभी भी देखने को
को मिल रही है। बिग स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है एआई के इम्पैक्ट का देखने को मिलता है, जैसे आईटी कंपनी में जो टूवर्ड्स द एआई एंड ऑटोमेशन था, इसका शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि टीसीएस का पार्टनरशिप जो था एंटरप्राइजेस एआई स्केलिंग में, वो हमें देखने को मिला। ट्रेडिशनल आईटी मॉडल अब बदल रहा है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन सिंपल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म रिलीफ रेल ये देखने को मिल रही है, किसी तरह का बाउंस बैक नहीं है खास, लेकिन शॉर्ट टर्म रिलीफ डेफिनेटली है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ये अंडर प्रेशर है, तो लॉन्ग टर्म को हम इसको अभी भी कंसिडर नहीं कर सकते। अगर इसके फ्यूचर की बात करें तो स्लो ग्रोथ प्लस एआई डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडर जो है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आईटी सेक्टर का बाउंस बैक ये ट्रैप भी हो सकता है, ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इसके ऊपर। आईटी सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा सा डीप रिसर्च और एक कॉन्शियस माइंडसेट के साथ इसको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि डीप रिसर्च में आपको बार बार पूरी कोई जो भी स्टॉक आप खरीदेंगे उसके पूरे प्लस और माइनस पॉइंट देखने पड़ेंगे। अब एआई का ज़माना होने की वजह से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी में एआई का कितना परसेंट तक एआई जनरेटेड वर्क है या एआई पे वर्क है, एआई मॉडल पे वर्क है। अब ये देखने के बाद आपको नज़र रखना पड़ेगा आईटी सेक्टर पे कि ग्लोबल जो कंडीशन है वो किस तरह देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइजेस बदलते वैसे आईटी सेक्टर मूव करता है। अगर यूएस की तरफ से कोई डिस्प्यूट या स्टेटमेंट आता है तब आईटी सेक्टर मूव करता है। अब हर बार हम देखते हैं रोटेशनली एक सेक्टर चलता है तो एक सेक्टर स्लो डाउन होता है, फिर कुछ सालों में एक सेक्टर अच्छा चलेगा, फिर एक सेक्टर खराब और फिर एक सेक्टर अच्छा। अगर अभी आईटी सेक्टर जो है यहाँ पे स्लो डाउन है तो हो सकता है रोटेशनली फिर आईटी सेक्टर अच्छा भी काम करे, लेकिन अभी फिलहाल ये आज की जो मूव थी आईटी सेक्टर की 5% के रेल, अगर इसको देख के आपको लग रहा है कि आईटी सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स थी या आईटी सेक्टर का जो डाउनफॉल था वो चला गया है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए हम ये रिलीफ डेफिनेटली मानेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी आईटी सेक्टर जो है ये वीक सेंटिमेंट्स पर है, ये वीक ही परफॉर्मेंस पर देखने को मिल रहे हैं। तो आज का जो रेल था आईटी पूरे सेक्टर का निफ्टी आईटी के साथ, ये सिर्फ क्रूड ऑयल बेसिस था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए, तो इस वजह से इकोनॉमी पे जो प्रेशर बनता है, ये इकोनॉमी का प्रेशर हमें वहाँ पे कम देखने को मिला। या हम ये बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट हुए हैं और आईटी सेक्टर का रिवर्सल यूएस के रेट कट फियर की वजह से कूल डाउन हुआ। ये मेजरली 2 रीजंस हैं। अब ये हम शॉर्ट टर्म रेल इसको कंसिडर कर सकते हैं या इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म रेल है, ज़रूरी नहीं है इट्स अ लॉन्ग टर्म रेल। तो अभी आप डेफिनेटली आईटी सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाय करने से पहले आपको डीप रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज दिस वीडियो इज प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.